गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। आज की क्लास में अपन देखेंगे प्रोनाउन जो अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अपन ने पर्सनल, एम्फेसाइजिंग और ये प्रोनाउन पहले पढ़ ली थी, पहले वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास में। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की इसका यूज कहाँ होता है। जैसे ईच है, एवरी है, ईदर, नीदर और नन, इनका सही यूज किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ ये यूज होती है, ये अपने को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है और सीखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है एक तरह से वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया। किससे लिया गया? डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे कोई अपना पार्ट है ग्रुप में से, इसमें से आधा या एक या दो या इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन होती है। कौन सी प्रोनाउन होती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। अब इसमें देखिए अपन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन में ईच, ईच, एवरी, आइदर और नीदर, नन भी देखेंगे। ठीक है, पहले इनके बारे में समझें। ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। देखिए प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक। और प्रति एक, प्रति एक यानी क्लास में जैसे स्टूडेंट 20 हैं तो एक एक करके, प्रति एक और प्रत्येक सभी, है ना। तो इस तरह से दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा हो गए भाई। क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट हैं, एक एक करके, तो दो से ज़्यादा। ठीक है, इसको अब एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से प्रत्येक। दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा है, समझे। अब देखिए अपन ने यहां ये प्रत्येक दो मीनिंग दिए इस ईच के, प्रत्येक और प्रति एक, एक 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 करके, सॉरी, दो से ज़्यादा हूं। ठीक है, अब ये जो प्रत्येक है दो के भी, दो के लिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस राइट कर रहा हूं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, या हरी मोहन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स। अब मैं यहां लिखूं ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी कि राम और श्याम दोनों मित्र हैं। ईच इज हैप्पी, प्रत्येक प्रसन्न है, यानी दोनों ही क्या हैं? खुश हैं। इस तरह से ईच। अब मैं ये सेंटेंस लिखूं, सॉरी रे, पहले इसको देख लो आप, कि ईच प्रत्येक, दो के लिए, और प्रति एक, प्रति प्लस एक, ये दो से ज़्यादा है। तो एवरी का मतलब प्रत्येक, दो से ज़्यादा, जिसमें क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट हैं उसमें से प्रत्येक। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी स्टूडेंट हैज़ ए न्यू पेन, एवरी स्टूडेंट हैज़ ए न्यू कार, इस तरह से। चलिए जी, यहाँ ये सेंटेंस राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, दो के लिए, ईच इज हैप्पी यानी दो के लिए, तो ईच इज हैप्पी, प्रत्येक खुश है। चलिए मैं कुछ सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, इनको अपने को ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे मैं ये बोलूं कि एवरी स्टूडेंट, एवरी इज इंटेलिजेंट, ध्यान देना, इंटेलिजेंट, एवरी इज इंटेलिजेंट, एवरी इज इंटेलिजेंट, ईच इज
इंटेलिजेंट। सेंटेंस देखे ध्यान से, ईट इज इंटेलिजेंट, ईच इज इंटेलिजेंट, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, या ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। अपन ने सेंटेंस यहां राइट किए, एवरी इज इंटेलिजेंट, एवरी इज इंटेलिजेंट। अब हमेशा ध्यान रखें, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनके साथ में क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर का द्योतक है। एवरी के लिए भी सिंगुलर, हालांकि ये एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब कौन सी रहेगी? सिंगुलर। जैसे एवरी स्टूडेंट हैज ए नो कार, तो हैज न कि अपन हैव लिखेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, एवरी स्टूडेंट हैज ए न्यू पेन, न्यू पेन। अपन यहाँ हैज की जगह हैव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एवरी, आई, ध्यान रखें, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, इन सभी में अपन सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। क्या यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अब देखिए, इसीलिए एवरी इज इंटेलिजेंट सेंटेंस है। सेकंड है, अपने को वर्ब इनके साथ सिंगुलर यूज करनी है, ध्यान रखें, ऑलवेज सिंगुलर। ओके, ईच इज इंटेलिजेंट, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस देखते हैं अपन। फर्स्ट जो सेंटेंस है, एवरी इज इंटेलिजेंट, रोंग है। सेकंड सेंटेंस, ईच इज इंटेलिजेंट, ये राइट है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ये भी राइट है। और एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, ये भी राइट है। ठीक है, अब देखिए, ये अपने को ध्यान करना है, स्पॉटिंग नो एरर्स में आएंगे कि एवरी इज इंटेलिजेंट किस तरह से गलत है, जबकि ईच इज इंटेलिजेंट कैसे सही है, अपने को राइट कैसे, ये ध्यान करना है। सेंटेंस आपके सामने चारों सेंटेंस, अब अपन इसका देखते हैं, एवरी किस, इज इंटेलिजेंट वाला सेंटेंस किस तरह से गलत है। अब देखिए, ईच होता है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है। ईच क्या होता है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है। चलिए जी, ईच बॉय, अब यहां अपने सब्जेक्ट अपने पास है बॉय, एवरी बॉय एवरी के साथ में भी है। ठीक है, लेकिन एवरी हमेशा केवल और केवल क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता, मान लीजिए सेंटेंस था एवरी इज हैप्पी या एवरी इज इंटेलिजेंट या जो भी है, तो यहाँ ये सेंटेंस रोंग है ग्रामेटिकल दृष्टि से। क्यों? क्योंकि एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। नाउन या प्रोनाउन होता, वही क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ एवरी इज इंटेलिजेंट रोंग है। चलिए जी, ईच इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि ये ईच होता वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ईच क्या होता है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है, इसलिए ये सही है। ईच यहाँ प्रोनाउन के रूप में, नाउन के रूप में अपन ने सब्जेक्ट यहाँ आ गया बॉय। इसी तरह एवरी एडजेक्टिव है, लेकिन बॉय क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। तो ये तीनों सेंटेंस एग्जैक्टली राइट हैं, और ये जो एवरी इज इंटेलिजेंट ये वाला सेंटेंस रोंग है। क्लियर? चलिए जी, ध्यान रखें हमेशा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। चलते हैं,
तो ईच और एवरी में डिफरेंस देखा। चलिए कोई बात नहीं। करते हैं अब आइदर और नीदर नोर को देखते हैं। आइदर, आइदर का मतलब होता है वन ऑफ टू, वन ऑफ टू, यानी दो में से एक। क्या अर्थ होता है? दो में से एक, दो में से एक। नीदर, नीदर दो में से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, दो में से कोई नहीं। चलिए जी, एक थर्ड वर्ड है नो वन, जो रिलेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नो वन, यानी ग्रुप है, ये कई है, इनमें से कोई नहीं, कईयों में से कोई भी नहीं। इनमें से, जैसे ये ग्रुप है 20 लड़कों का, तो इनमें से कोई नहीं। ओरली देख लें तो आइदर का मतलब वन ऑफ टू, दो में से एक। नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। और नन मीन्स जो ग्रुप है या बहुत सारे हैं उनमें से कोई भी नहीं। चलिए जी, जैसे इरेज कर रहा हूं मैं, राइट करें पहले। आइदर वन ऑफ टू, दो में से एक। नाइदर दो में से कोई नहीं। और नन इनमें से कोई नहीं, या बहुत सारों में कोई नहीं, इस तरह से। चलिए जी, सेंटेंस राइट कर रहा हूं। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल इज आर एक्टिव। आइदर ऑफ these two girls is active। अब देखिए आइदर का मतलब क्या होता है? अभी भी अपन ने देखा दो में से एक। क्या होता है? दो में से एक होता है। इसका मतलब वर्ब कौन सी लेनी है? सिंगुलर लेनी है। तो कौन सा राइट हुआ? इज। कौन सा राइट हुआ? इज। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी दोनों में से एक लड़की ही क्या है? एक्टिव है। इसके बाद अपन देखते हैं नीदर का प्रयोग। तो देखिए नीदर में सेम इसी तरह से दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। या इसका एग्जाम्पल और देख ले, आइदर का ही देख लेते हैं एक बार। आइदर ऑफ टू पेन, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, चलो लिखो, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, इसलिए यहाँ भी क्या आना है? इज का प्रयोग होना है। चलिए जी नाइदर देखते हैं। पहला जो सेंटेंस लिखा अपन ने, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, और सेकंड सेंटेंस अपन ने राइट किया कि आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी टू पेन्स भी हुआ। इस वर्ब ऑब्जेक्ट को देखते हुए या पेन्स को देखते हुए तो अपने को आर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि आइदर और, नीदर, नोर, नन, एवरी और ईच, इनमें से प्रत्येक में अपने को
क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। चलिए जी नीदर का यूज देखते हैं। तो देखिए नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर यहां रहा, दो में से कोई नहीं। नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो चलिए जी, नाइदर ऑफ दीज, नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यानी इन दो में से कोई सी भी लड़की है वो क्या नहीं है, ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। neither of two students is intelligent, neither of two students is intelligent। तो अपने को ये ध्यान रखना है, each, every, either, neither, none always becomes singular। ओके, नेक्स्ट none का देखते हैं। नन मीन्स बहुत सारे हैं, इनमें से कोई नहीं। जैसे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो नन का मतलब इनमें से कोई नहीं या बहुत सारों में से कोई नहीं, दो से ज़्यादा के लिए। चलो जी, none of his 4 sons looked after him। देखिए, none of his 4 sons, उनके 4 पुत्रों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। तो ये था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे प्रति एक, एक, ईच, प्रति एक के अर्थ में दो से ज़्यादा के लिए भी और दो के लिए भी ईच का यूज होता है। ठीक है, ईच स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट या ईच स्टूडेंट हैज़ ए न्यू पेन, इस तरह से। एवरी, एवरी का मतलब दो से ज़्यादा के लिए, मोर देन टू। एवरी का मतलब मोर देन टू, कि एवरी स्टूडेंट हैज़ ए न्यू कार, यानी क्लास में जितने भी 50 या 60 बच्चे हैं सबके पास क्या है, नई साइकिल है या कार है, जो भी है, लेकिन सबके पास। बट वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। इसी तरह आइदर, आइदर यानी वन ऑफ टू, दो में से एक। ठीक है, चलिए जी, नाइदर, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। और नन, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी नहीं या दो से ज़्यादा हैं, तो दो से ज़्यादा, इनमें से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल अपन ने देखा, ईच प्रत्येक के लिए, कि ईच स्टूडेंट हैज़ ए न्यू पेन, या ईच इज, जैसे राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी, तो दो के लिए। और ये दो से ज़्यादा के लिए, ईच स्टूडेंट हैज़ ए न्यू पेन इन द क्लास, इसका मतलब क्लास में 20, 30, 40 जो भी जितने भी बच्चे हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए। दोनों अर्थ में ईच का प्रयोग होता है, प्रत्येक के लिए और प्रति एक, यानी दो से ज़्यादा और दो के लिए। एवरी, प्रत्येक, यानी दो से ज़्यादा के लिए। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ ए न्यू साइकिल इन द क्लास। आइदर, दो में से एक, नाइदर, दो में से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं, यानी दो से ज़्यादा लेकिन उनमें से भी कोई नहीं। एग्जाम्पल अपन ने राइट किया, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम।
आई होप स्टूडेंट्स ये आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इन सब में अपन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये दिमाग में रखें और कंसेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि एक ही कंसेप्ट है यहाँ। एवरी के साथ में नाउन का आना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस राइट होता है। अपन ये नहीं कह सकते एवरी हैज़ ए न्यू पेन या एवरी स्टूडेंट इज गुड, सॉरी एवरी इज गुड, ऐसा नहीं बोल सकते। अपने को बोलना पड़ेगा एवरी स्टूडेंट इज गुड। एवरी स्टूडेंट इज गुड ये राइट सेंटेंस है, बट एवरी इज गुड रॉन्ग सेंटेंस है, ये ध्यान रखें। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन always takes the singular verb. Okay, please comment and like the video. We will try to best to give you. यदि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भेजें ताकि आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।